हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल योर एग्जाम सपोर्ट में। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियो बनाते हैं। साथ ही हमने सोचा है कि क्यों ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प करने के साथ साथ आप सबों का जॉब दिलाने में भी हेल्प किया जाए। क्योंकि मैं खुद टीसीएस का एम्प्लॉय हूँ और अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारा पहला वीडियो टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग के लिए है। इसमें हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग का। हम एग्जाम कैसे पास किया जाए, क्या सिलेबस आते हैं और इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, इन पे इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने एग्जाम में मेरा एग्जाम कैसा गया था, मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, ये सारी फुल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम जानते हैं कि टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग बीसीए स्टूडेंट के लिए है, बीएससी स्टूडेंट के लिए है। इसमें सारा दिया गया है सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वही ये वीडियो देखें जो बीसीए स्टूडेंट हो, बीएससी स्टूडेंट हो या इनमें से कोई हो, ठीक है। इनके अलावा बीटेक वालों के लिए ये हायरिंग प्रोसेस नहीं है, उनके लिए अलग हायरिंग प्रोसेस है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये है बीसीयू स्पेशली बीसी वालों के लिए और बीएससी वालों के लिए। तो टेस्ट प्रोसेस क्या होता है? तो टेस्ट प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है टीसीएस आयोन सेंटर में, ठीक है। हर सिटी में टीसीएस का आयोन सेंटर होता है, वहाँ आपको टेस्ट देने जाना पड़ता है, ठीक है। पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है। 120 मिनट का असेसमेंट होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, फुल टाइम बीसीए करा होना चाहिए, बीएससी करा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका बीसीए होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है। और 10th 12th या डिप्लोमा में 50% मार्क्स होना चाहिए। कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब बैकलॉग पहले था तो चलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम बैठ रहे हो, आपका एग्जाम निकल गया है, उसके बाद आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन कोर्स मस्ट बी कंप्लीट विद इन द नॉर्मल ड्यूरेशन, मींस नॉर्मल ड्यूरेशन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ईयर गैप नहीं होना चाहिए। बैकलॉग चलेगा, ईयर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन गैप 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मींस कि अगर आपके 10th के बाद 24 मंथ का गैप है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया या फिर 10th के बाद 24 मंथ का गैप है 12th में, तो इसमें क्या होगा, तो आप इस फॉर्म को फिल ही मत करना, ठीक है। क्योंकि बिना आप एग्जाम तो दे दोगे लेकिन आपका इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। तो इसलिए अगर 24 मंथ से ज़्यादा गैप है तो आप वीडियो को यहीं से छोड़ो, ठीक है। कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप फुल टाइम होना चाहिए, ओनली फुल टाइम कोर्स एलिजिबल है, वो ऑनलाइन कोर्सेज एलिजिबल नहीं है। एज का तो नॉर्मल 18 टू 28 ईयर्स होनी चाहिए। वर्क वर्क एक्सपीरियंस का क्या फ्रेशर होना चाहिए। और अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप पढ़ लो, टीसीएस में वेरीफाई एलिजिबिलिटी। कोई किसी भी स्टेज पे वो एलिजिबिलिटी चेक करता है और अगर कहीं भी आप रॉन्ग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ पकड़ेंगे तो आपको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स लोग बीसीए कंप्लीट कर चुके हैं और उनका कंप्लीट हुआ, एक साल हुआ है, या फिर फ्रेशर हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो या फिर सिक्स सेमेस्टर में हो। जो स्टूडेंट बीसीए पास हो जाएंगे उनके पास 4 मौका होते हैं, ठीक है। जब भी टीसीएस वैकेंसी निकालती है ना, तो वो 2 ईयर के लिए निकालती है। जैसे कि मैं बीसीए पास आउट 25 में, ठीक है। तो 25 में हमारा 2025 में वैकेंसी आई थी, 2024 एंड 2025 के लिए। अब 26 में भी आई थी, 25 एंड 26 के लिए, मतलब कि जो हमारा पासिंग ईयर 25 है तो उसके लिए 2 बार वैकेंसी आती है, एक बार पहले और एक बार बाद में, ठीक है। और 2 बार वैकेंसी आती है, ऊपर से 2 साल में 2 बार आती है, एक बार आपको नवंबर में आएगा और एक बार जून के करीब आएगा। तो आप लोग हमें एक्टिव रहना नवंबर दिसंबर में और जून जुलाई में, इस 2 टाइम में टीसीएस वैकेंसी निकालती है बीसीए के लिए। तो एक्टिव रहना, ठीक है। तो 4 मौका है आपको टीसीएस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में ज्वाइन होने का। तो एग्जाम सिलेबस देख लेते हैं। तो एग्जाम सिलेबस तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप लोग ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, जो भी वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं, या फिर रीजनिंग एबिलिटी हो गया या फिर प्रोग्रामिंग के, तो ये सब टॉपिक नॉर्मल बेसिक टॉपिक्स है। इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता है। तो ये सब टॉपिक एग्जाम से पहले देख के जाना, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार रिफ्रेशमेंट सेशन ले लेना, मतलब रिफ्रेश कर लेना अपने माइंड को इन सब टॉपिक को एक बार देख के। नॉर्मली बेसिक के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजीली आपका एग्जाम निकल सकता है अगर आपने स्टार्टिंग से अभी तक सही से पढ़ा है तो, ठीक है। बेसिक चीज़ों पे आपने अगर ध्यान दिया है स्टार्टिंग से अभी तक, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इन सब टॉपिक को पढ़ लेना ताकि आपको एग्जाम मतलब कोई डिफिकल्टी ना हो एग्जाम में, ठीक। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? इंटरव्यू प्रोसेस में 3 राउंड का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 3 राउंड में जैसे कभी-कभी तीनों इंटरव्यूअर सामने एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही आपको तीनों राउंड ले लिया जाएगा। कभी 2 इंटरव्यूअर बैठ के लेते हैं, कभी 1 इंटरव्यू रहता है, फिर तीनों अलग-अलग होते हैं। तो पर्सनल राउंड में पता ही है आपके बारे में पूछा जाएगा, जो भी आप कौन हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका करियर गोल क्या है, हॉबीज़ क्या है, ये सब पर्सनल राउंड पे जाता है। टेक्निकल राउंड में अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, तो आपसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाएगा, ओप्स के बारे में पूछा जाएगा, एसक्यूएल बहुत हमेशा, एसक्यूएल तो हमेशा पूछा जाता है, तो इसे तो एकदम पढ़ के जाना, रट के जाना है आपको एसक्यूएल, ठीक है। और ओप्स कॉन्सेप्ट, ये 2 चीज़ें एकदम 100% पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं बीसीए में उसके बारे में पूछा जाता है, उसका जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है वो पूछते हैं। तो ऐसा रिज्यूमे तैयार करो, हमेशा ऐसा रिज्यूमे तैयार करो जो चीज़ आपको आता है, जो चीज़ आपको जिसमें जिस टॉपिक पे आपको सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो, उसी तरह का रिज्यूमे तैयार करो और वहाँ पे लिख दो, ठीक है। और एचआर राउंड होता है, तो एचआर राउंड में तो आपको पता ही है। एचआर राउंड में एचआर पूछती है कि आप मैं आपको क्यों हायर करूँ,
आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल के बाद, आप पीसीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप रीएलोकेशन में कंफर्टेबल हो या नहीं, अगर नाइट शिफ्ट आपको दिया जाएगा तो कंफर्टेबल हो या नहीं, ये सब सवाल नॉर्मल सवाल पूछा जाता है एचआर में कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है, वो ये फॉर्मेलिटी है। इंटरव्यू तो फॉर्मेलिटी है, लगभग बच्चों का निकल जाता है। एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम निकालना टफ होता है, वो ईजी है बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? कॉन्फिडेंट रहना है, जो कि सब ज्ञान देते हैं, कॉन्फिडेंट रहना है, कम्युनिकेट क्लियर करना है, नो योर बेसिक्स एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल में वो जानना चाहते हैं तुम्हारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। एचआर में ऑनेस्ट रहना, प्रोफेशनल रहना, ठीक है। और रिज्यूमे में जो भी मेंशन करो उसके क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। हाँ, तो ये तो मैंने पहले ही बताया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो हमारा तो एग्जाम हुआ था पटना में, जैसा कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारा एग्जाम हुआ था पटना में, और हमारा एग्जाम का टाइमिंग डेट था 14 फेब था, मीन्स वैलेंटाइन डे के दिन हमारा एग्जाम हुआ था। और नॉर्मल मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैंने जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग मैंने पढ़े थे कुछ टाइम पहले, मैंने एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें पढ़ा था। तो मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ईजिली मेरा हो गया था। बस क्या था कि टाइम कम रहता है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि टाइम कम लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और मिनट्स कम रहते हैं, तो आपको टाइम लेके चलना है। और इंग्लिश तो नॉर्मल रहता है, बेसिक वर्ब वगैरह, टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह, इसी सबसे पूछते हैं, तो ग्रामर तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स में टाइम कम देते हैं। तो मेरा तो ईजिली एग्जाम निकल गया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता में। तो कोलकाता में गया। कोलकाता में मेरा इंटरव्यू 2 जगह हुआ था। पहला राउंड हमारा पर्सनल और टेक्निकल राउंड एक ही जगह हुआ था। 2 लोग थे और एचआर राउंड अलग हुआ था। तो टेक्निकल राउंड और पर्सनल राउंड के बारे में बताता हूँ। तो मेरे साथ तो बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि मैं इंटरव्यू देने गया और मेरे ही नाम का सेमी कॉल लड़का आ गया था। तो फिर उन लोगों को कन्फ्यूज हो गया कि पता नहीं कौन सी वो मैं। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया तो मैं ही था, मेरा ही था। तो फिर मुझे बैठने को बोला, और सबसे पहला तो हर इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल क्या होता है? इंट्रोडक्शन, टेल मी योरसेल्फ। तो सबसे पहला सवाल था उनका, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल का सवाल पूछा। तो एसक्यूएल के सवाल में मैंने क्या किया था ना, मैंने प्रिपरेशन करके गया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बोल दूंगा। तो मैंने एसक्यूएल का हिंदी में जवाब दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई तुम यहाँ पे हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल पा रहे तब भी ट्राई करो बोलने का, ऐसा। तो फिर तो कुछ चारा ही नहीं था। फिर मैंने क्योंकि टेक्निकल राउंड, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, तो टेक्निकल राउंड था। तो नॉर्मल उन्होंने पूछा, तो ऐसे ही तो इंग्लिश में हमने पढ़ा था, तो टेक्निकल राउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने एसक्यूएल के बारे में पूछा, उन्होंने डिफरेंस पूछा था, ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस पूछा था। उन्होंने एसक्यूएल के बहुत सारे कोड्स कमांड्स लिखवाए थे। उन्होंने 2 टेबल बना के मुझे सीट पे दे दिया और बोला कि इन टेबल का वो करो, इन टेबल का में डेटा इंसर्ट करो, स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले, उसमें डेटा इंसर्ट करो, डेटा डिलीट करो, डेटा फॉरेन की यूज़ करो, दोनों को कैसे कंबाइन करोगे वगैरह। ये तब एसक्यूएल से सवाल था। उनके बाद उन्होंने उप्स पे सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने मेरा हॉबी पूछा, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया था इंट्रोडक्शन में हॉबीज, तो उन्होंने मेरा हॉबी पूछा। तो मेरे मुंह पे था कि प्लेइंग क्रिकेट। तो जैसे ही हॉबी पूछा मैंने सिर्फ प्लेइंग क्रिकेट बोल दिया। तो उन्होंने सवाल पूछ दिया कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट खेलना तुम्हें पसंद है, तो क्रिकेट के बारे में नॉलेज होगा। तो मैंने बोला कि सर खेलना पसंद है बट उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे क्रिकेट के बारे में। तो ठीक, उन्होंने एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा था जो कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोग को समझ में आया तो आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने सवाल पूछा था कि अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो, ठीक है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो और 5 ओवर आपको दिया जाए, ठीक है, 5 ओवर आपको दिया जाए और आप हर बॉल पे मैक्सिमम मार सकते हो, हर बॉल पे मैक्सिमम मार सकते हो, तो आप 5 ओवर में कितने कितने रन मैक्सिमम मार पाओगे? ये सवाल था उनका, ठीक है। वो थोड़ा-सा मेरा उसमें मिस हुआ था, तभी मैंने बता दिया था। तो ये था। उसके बाद एक टिप्स है यहाँ पे कि अगर आपको इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो ज़रूर बोलेंगे कि आपके पास आप मतलब कोई सवाल है, तो आप 1-2 सवाल तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। 1-2 सवाल तो 100% पूछना ही है, बिना सवाल पूछे हुए आना ही मत, ठीक। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, आप बाहर वेट करो, आपका एचआर राउंड होगा। तो मैंने बाहर वेट किया, फिर एचआर आई, एचआर हमें बुलाई। तो एचआर ने नॉर्मल कुछ नहीं करा, उन्होंने बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, थोड़ा-मोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा और वही रिलोकेशन के बारे में, वही डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूछा, ठीक है। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एंड उसके बाद हमारा ऑफर लेटर आ गया और अभी मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ डीसीएस में। होप आप सबों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और होप इसकी हेल्प से आप सबका जॉब लग जाए, और जॉब लग जाए तो प्लीज़ आके एक बारी कमेंट करना, सर, भाई, भैया, आपकी वजह से मेरा जॉब लग गया। तो बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ।